We are from Everest Coaching Institute, Fulwara. In this series of our service to students, we will like you to today understand one of the most difficult and different topic in class 10th, that is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एप्लीकेशंस हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, पर ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक है वो ये कहती है कि हम इसको इस क्लास के लिए सिर्फ इसकी एप्लीकेशन राइट एंगल ट्रायंगल्स पे है सिर्फ, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल। तो दो चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है, इट इज दिस साइंस, डिवीजन ऑफ साइंस लीडिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल वेयर पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो हम देखते हैं ये है क्या। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, और ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री। अब ये अगर 90 है तो इन दोनों एंगल्स का सम बेटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टी देखते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो हमने इसको ले लिया। अब एक बहुत पुराना फॉर्मूला था जिसमें हम बोलते थे कि हम इसको करें कैसे, सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए हम आज इसको बेसिक, अपनी वीडियो को बेसिक कंसेप्ट से जोड़ते हैं, और इस बेसिक कंसेप्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। तो हम एक बेसिक चीज याद रखते हैं जो आपको याद करने में आसानी होगी। हमने बोला पंडित, पत्री, प्रसाद, हर हर बोले, और ऊपर लिख दिया सोना चांदी तोले। अब ये एस सी टी पी बी पी एच एच पी क्या है? अगर मैंने ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल का मतलब है कि आप नीचे से खड़े होकर या अपने घर के ऊपर खड़े होकर एक काइट जो फ्लाई कर रहा है उसको देख रहे हो, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है आंखों की, वो उस पतंग की डोर से जो एंगल बना रही है वो हमने थीटा ले लिया। क्वेश्चन में आपको थीटा भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है, मतलब उसका कहने का मतलब यही होगा। ठीक है, और इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट का मतलब 90 से लेस, सो इट इज लेस देन 90 डिग्री। अब पी क्या है? पी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, बी को बोलते हैं बेस, एच को बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। ओके जी। अब और एस क्या है? एस हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है। एस का मतलब है साइन, और सी का मतलब है कॉस, और टी का मतलब है टेन। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं जो हमने ऊपर जाके लिखा था। ठीक है जी।
सबसे पहले मैं लिखता हूं, साइन अकेला नहीं है, इसके साथ एंगल लगेगा बेटा। तो मैंने क्या लिखा, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब मैं इस एंगल का साइन निकाल रहा हूं, और इस एंगल के साइन के हिसाब से जो हमने फॉर्मूला देखा वो क्या निकाला हमने, P डिवाइडेड बाय H। तो P डिवाइडेड बाय H का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और इस परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इस एंगल के सामने वाली साइड है, या अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो जहां से मैं देख रहा हूं मेरे सामने कौन सी दीवार है, तो इस एंगल के सामने सामने कौन सी दीवार है, वो हो गया मेरा परपेंडिकुलर ए बी। हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी मेरे बेटा, ए सी। ठीक है, ठीक है, ओके जी। अब हम आगे करते हैं। आप एक बार करके देखिएगा इसको देखने के बाद, और एक क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो cos थीटा क्या बोलता है, cos थीटा बोलता है बेस बटा डिवाइडेड बाय बेटा हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको लिखते हैं b बाय एच। पेपर में आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। शुरू शुरू में आप 5-10 सम करेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। तो बेस क्या है, इस बेस क्या है, वो जिसके ऊपर एंगल खड़ा है, जिसके ऊपर, अगर इस एंगल का ये परपेंडिकुलर है बेटा, तो ये क्या होगा, बेस। ठीक है, तो बेस मेरा हो गया BC। हाइपोटेन्यूज एक ट्रायंगल में एक ही रहती, तो मैंने इसको लिख दिया AC। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं लिखता हूं कि tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया AB डिवाइडेड बाय BC। ओके, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बिना ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जो हम करते हैं। ठीक है जी, अब इसके रिलेटेड क्या और क्या है, इनको हम तीन को प्राइमरी रेशियो बोलते हैं, साइन कॉस और टेन को। इसके साथ एक तीन और रेशियोज जुड़ी हैं जिसको हम बोलते हैं कोसेकेंट थीटा, जो इक्वल है 1/sin थीटा। और एक है सेकेंट थीटा जो है 1/cos थीटा के। एक है कॉट थीटा जो बराबर है बेटा 1/tan थीटा। तो ये हमारा बेसिक इनसाइट है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे की, कि हम पेपर में हमें क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पेपर में जो बेसिक क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले जो एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलते हैं, तो वो आपको बोलेगा कि इफ sin theta is 3 divided by 5, find all other trigonometric ratios। और सारी आप निकाल के बताओ, कितने निकाल के बताओ, पांचों निकाल के।
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक डायग्राम बनाएंगे जैसा हमने पीछे बनाया था। ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है या बेसिक है, उसके लिए डायग्राम के बिना क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। ये 90 है, एंगल आप ये ले सकते हैं। अगर वो मुझे बोलता ए, एंगल ए, साइन ए देता यहाँ पे, तो मैं ये नीचे बना लेता। या तो उसने डायग्राम दिया हो तब उस हिसाब से मैं बनाऊंगा, नहीं तो आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, कोई नहीं दिक्कत है। थीटा यही बनेगा नीचे, क्योंकि मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, इससे मुझे आंसर निकालने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आंसर शुरू करते हैं हम बेटा। आप साथ साथ कर भी सकते हैं। साइन थीटा का फार्मूला अभी आपको बताया था मैंने, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? इस एंगल के सामने वाली साइड 3, ये होगी बेटा ए बी। हाइपोटेन्यूज है सबसे लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो ये है ए सी बेटा, ये 5 होगी। अब आपको बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, कॉमा, और हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। लिखना हमने पहले फार्मूले में ऐसे ही है, क्योंकि हो सकता है साइड टू साइड वेरी करे क्वेश्चन टू क्वेश्चन की परपेंडिकुलर क्या है। तो AC हमने लिख दिया स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर क्वेश्चन में AB है। सिमेट्री में चलना है मैथ में आपको हमेशा। अगर सिमेट्री में नहीं चलोगे, यहाँ पे BC लिख दोगे, तो टीचर समझेगा ये BC है और ये AB है, और क्वेश्चन गलत कर देगा। आंसर आपका निकल आएगा। मैथ में आंसर की वैल्यू नहीं है, प्रोसेस की वैल्यू है। AC आपको कितना निकालना था साइन थीटा से कंपेयर करके? 5, और AB कितना था? 3, और ये आपका था बेटा BC। तो मेरे पास BC स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो BC की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 प्लस माइनस। पर क्योंकि कोई भी बेस, कोई भी हाइट या कोई भी लंबाई माइनस में नहीं होती, इसलिए हम BC को हमें सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, और कोई साइन नहीं है इसका, तो हम नहीं लिखेंगे। यूनिट्स दिया होगा मीटर, सेंटीमीटर, तब लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अब हम इसके बेस के ऊपर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो हमने देखा cos थीटा ये इक्वल है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है मेरा बेटा? BC, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये बराबर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 5। पूरी पांचों निकालनी है ना, तो आपने पीछे अभी फॉर्मूला किया था कि सीकेंड थीटा क्या होता है? 1 बाय बेटा cos थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है अगर इस टर्म को मैं ऐसे लिखता हूं, तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हमने इसको लिख दिया बेटा 5। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा अब। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप करेंगे, इसके बाद तो और क्लैरिटी आएगी। cos थीटा आ गया, फिर आ गया आपके पास बेटा tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास AB, बेस है आपके पास BC। ठीक है, AB है 3, बेस है 4। मैं ये सारा इकट्ठा कर रहा हूं, पर आपने पेपर में एक के बाद एक करना है। ठीक है,
मैं इसीलिए सारा यहीं पे कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पे समझ आ जाए सारा। एक हो गया cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली 3/4, तो ये क्या आ गया मेरा बेटा 4/। और एक लास्ट रह गया हमारे पास कोसिकेन थीटा। तो कोसिकेन थीटा क्या है 1/sin थीटा। sin थीटा की आपने क्या वैल्यू आपको दी गई थी क्वेश्चन में 3/5, तो ये क्या आ गया 5/3। तो ये आपका आंसर आ गया है। पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आपको निकालने को बोले और इक्वेशन में एक दे रखी हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम एप्लीकेशन ऐसे यूज करते हैं। आप एनसीईआरटी से बाकी क्वेश्चन देख के कर सकते हैं। अगर कोई नहीं समझ आएगा तो आप हमें लिख सकते हैं। और वीडियोस देखते रहें, वॉच करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। विश यू हैप्पी लर्निंग। बाय।